मैंने आपको जो है प्रथम भाग की कथा सुनाई। आज द्वितीय भाग की कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको। अब रघुपति पद पंकरु है हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर कर विमल सुभग संवाद। अब मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पा करके मैं आप दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद आपको सुनाने जा रहा हूँ। अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी हैं, इंद्रियां उनके वश में है, दया के निधान है, परमार्थ पथ पे चलने वाले संत हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवसब कोई। तीरथ आवसब कोई, देवदनुज की नर नर श्रेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब माघ में तीर्थराज प्रयाग में जो है 1 महीने का मेला लगता है। वहाँ पर मनुष्य, स्त्री, संत, ऋषि सब आते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करके जो है 1 महीने तक रहते हैं, वहाँ कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। उसके बाद जो है वो लोग चले जाते हैं। पूजहि माघ पर पूजहि माधव, पद जल जाता। परसी अखय बटोहर सीत गाता। परसुई अखर पटु बरसाहि गाता। भरद्वाजया समयति पावनी, परम रम्य मुनिवर मन भावनी। परम रम्य मुनिवर मन भावनी। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूछते हैं। मतलब वहाँ एक अक्षर वट है, स्पर्श उसको करते हैं और पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र और परम रमणीय है, और उसके बाद मुनियों के मन को भाने वाला है। कहाँ होई मुनि विषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा। जाहि जन तीरथ मज्जहि प्रात समेत उछाहा। कहीं परस्पर हरि गुण
और प्रातःकाल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाओं को कहते हैं, राम जी के गुणों की कथाओं को कहते हैं जो है। उसके बाद जो है वहाँ पर रहते हैं। ब्रह्मा यही प्रकार भरी माघ नहाहि, उन्हीं सब निज निज आश्रम जाहि, उन्हीं पुनि सब निज आश्रम जाहि, प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मजनी गवनहि मुनि वृंदा, मकर गवनहु मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ में के महीने में स्नान करते हैं, फिर अपने अपने आश्रम को अपने अपने घर के लिए लौट जाते हैं। हर साल इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करने के बाद मुनिगढ़ चले जाते हैं। तीर्थराज में स्नान करने के बाद सब संत ऋषि चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रम ही सिधाए, सब मुनिस आश्रम सिधाए, जागे बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर में स्नान करने के बाद आश्रमों को लौट गए। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने सब जब लौटने लगे तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक संत हैं, ये भरद्वाज ऋषि ने एक संत हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, कहा प्रभु सब जा रहे हैं आप मत जाइए। तो सब ऋषियों को विदा करने के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि को लिवा करके आश्रम में आए, उनका पांव पखारे, पूजन किए। कहें कि याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से पूछे कि सब ऋषि चले गए, सब संत लोग चले गए, आप उनमें से किसी को नहीं रोका, आप हमको क्यों रोक लिए? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आश्रम बैठारे, अति पुनित आश्रम बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनित मृदुबानी, बोले अति पुनित मृदुबानी। उनका पूजन, पांव पखारे पूजन करने के बाद जो है तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुजस का वर्णन किया और अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले आप हमको रोक लिए, जो क्यों रोक लिए? कहनाथ एक संशय बाण मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मुहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, संशय है
वेदों के तत्व के के तत्व आपके मुट्ठी में है। आप वेदों के तत्व के सार को आप जानने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको रोका। और आप ही हमारे संशय को दूर कर सकते हैं, संशय का निवारण आप ही कर सकते हैं। इसलिए आपको ही मैंने इसलिए रोका जो है कि अगर मैं नहीं पूछता हूँ आपसे प्रश्न जो है तो मन में संशय बना रहता है। इसलिए गुरु से कोई छुपाव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे जो है पूछ रहा हूँ। संत कहीं असिनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होए न विमल विवेक उर गुरसन किए गुराव। गुरु से छिपाव नहीं करना चाहिए। गुरु से छिपाव करने के बाद हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गुरु से छिपाव नहीं करना चाहिए। अस विचारी प्रगट मुनि जमोहूं हरहूं नाथ करी जन पर छोहूं हरहूं नाथ करी जन पर छोहूं। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराण, उपनिषदों, राम नाम की असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभुर अभिनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। श्री भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारी जीव जग काशी मरत परम पद काशी मरत परम पद लहरी काशी मरत परम पद। कल्याण स्वरूप के ज्ञान गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम जी का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जात की जीव है। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। सौपी राम महिमा मुनिराया शिव उपदेशु करहु करिदाया शिव उपदेश करहु क्योंकि शिव जी दया करके काशी में मरने वाले को राम नाम कान में राम नाम कह करके मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको परम पद मिलता है। मुक्त कर देते हैं तो परम पद मिलता है जो है। इसलिए जो है हे प्रभु, आपसे पूछता हूँ कि वे ही राम हैं कि हे कृपा निधान मुझको समझाकर कहिए। एक राम जी को मैं जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसार।
अयोध्या के राजा दशरथ के राम, उनके पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, जाकर के रावण का वध कर दिया। उस राम जी को तो मैं जानता हूँ। हमारा प्रश्न है कि जिस राम जी को मैं जानता हूँ, क्या उसी राम जी को शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, कि मैं जिसको जानता हूँ वो कोई और है, और जिसको शंकर जी जपते हैं वो कोई और है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेकी विचार। आप सत्य के धाम हैं, आप विचार करके हमको बताइए हे प्रभु, आप हमको विचार करके याद करो। ऋषि से भरद्वाज जी पूछे, हमको बता, विचार करके बताइए जो है। तो वही राम जी हैं कि दूसरे? जैसे मिटे मोरा भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई।